सावधान 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 ऐसा लोग बोल रहे हैं। आप ज्योतिष के बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि 27 जुलाई को जैसे ही शनिदेव महाराज वक्री होंगे आपके द्वादश भाव पर, वैसे ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, पत्नी के साथ अनबन होगी, आप बीमार हो जाएंगे, कोई बीमारी से आप ग्रस्त। ऐसा लोग डरा रहे हैं और कह रहे हैं सावधान हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, शनिदेव महाराज क्या है? अरे अरे अरे, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, भाई कर्म फलदाता है। ये बुरा, ये राहु महाराज केतु महाराज की तरह नहीं है कि हाँ बुरा ही प्रभाव पड़े। ये क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको देंगे ये। अब इनकी बारी है फल देने की। यहाँ पर जो फल है ना, वो फल आपको शनिदेव महाराज का मिलने वाला है। वो फल आपको क्या मिलेगा? 27, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने स्पष्ट लिखा है 27 जुलाई 2026। और कब तक रहेंगे ये रहेंगे 7 दिसंबर 2026 तक। आपके कौन से भाव? आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, अर्थात एक घर पीछे का फल देंगे आपको, आपके एकादश भाव का फल देंगे। जहां पर राहु महाराज विद्यमान है तो राहु और यहां पर शनिदेव महाराज की युति बनेगी। अब शनिदेव महाराज क्या है? कर्म है, राहु क्या है? धुआं है। तो भाई जब धुआं लगेगा ना तो कर्म, जब आपको धुआं आंखों में लगे ना तो उस जगह से आप हटेंगे जहां पर आपको परेशानी चल रही है, जिस जगह पर आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, उस जगह से हटकर अच्छी जगह पर। भाई आप एक बात समझिए कि आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहां पर धुआं ही धुआं हो, आपको कुछ नहीं दिखता हो, तो आप वहां से निकलने का प्रयास करेंगे ना कि वहीं पर खड़े रहेंगे? निकलने का प्रयास करेंगे ना। तो यहां पर अब आप उन समस्याओं से, जो आप धुएं में खड़े थे, उनसे आपको शनिदेव महाराज निकालते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस क्रम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रभु से कामना करते हैं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है वो सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, आप लोग कंफ्यूज में हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, किसी दूसरे का देखते हैं, तीसरे का, सबकी बातें अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसलिए आप कंफ्यूज हैं कि हम किसका प्रोग्राम देखें। और काफी लोगों को ज्योतिष पर विश्वास भी उठ चुका है कि लोगों ने इतना पैसे के चक्कर में, व्यूज पाने के चक्कर में, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, जिससे आप लोगों का विश्वास कर दिया। हम यहाँ पर जो भी बताते हैं वह विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में बताते हैं। देखिए अभी तक शनिदेव महाराज क्या थे? मार्गीय अवस्था में थे, अर्थात अपना फल जो है ना वो आपको पूर्ण तरीके से दे रहे थे। अब भाई आप समझिएगा कि कोई ग्रह जो है ना कर्म फलदाता है, और देखिए मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। तो आप पर शायद कभी कोई गलती हुई हो किसी प्रकार से, जाने में या अनजाने में, जिसका आप अभी तक भोग रहे थे। अब यहाँ पर वक्री शनिदेव महाराज होंगे, अर्थात कर्म का फल थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने घर पर ये वक्री होंगे, अर्थात जो है ना आपके एक घर पीछे का फल देंगे, तो आपके एकादश भाव का फल मिलेगा। तो संभवतः ही डरने की और चिंता की बात नहीं है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अब एक एक चीज समझाते हैं कि आखिर होगा क्या। डर तो और भय चिंता तो आपकी निकल चुकी होगी। अब एकादश भाव पर आपके शनिदेव महाराज गोचर करेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि इस बीच में आप बचत, अपने धन की जो है वहां बचत काफी उत्तम अच्छी करते हुए नजर आएंगे। अर्थात पैसा जो नहीं बच रहा था वह धन आपका बचता हुआ नजर आएगा। आपके आय के मार्ग, आपके माइंड में जो है ना धन पैदा करने के। भाई राहु क्या है? राहु हमें सपने दिखाते हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अपने सपने पूरा करने के लिए आपको कर्म अब जो है ना वो करना पड़ेगा। अभी तक कर्म भी कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, अब सपने के साथ में कर्म जुड़ गया है। तो अर्थात जो है ना अभी तक आप कोई सपना देख रहे थे कि मेरा ये सपना पूरा हो, मेरा ये सपना पूरा हो, मेरा ये सपना पूरा हो, तो संभवतः ही शनिदेव महाराज की कृपा पात्र आप बन के वो सपना आपका संभवतः ही पूर्ण होता हुआ नजर आएगा, जो आप काफी दिनों से देख रहे थे। द्वादश भाव स्वप्न भाव पर बैठे हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में लाभ, जैसे ये हेडिंग है हमारे पास में 20 रुपए की है और ये 22 रुपए की बिके तो 2 रुपए का लाभ हुआ। तो यथासंभव ही आपको 2 रुपए का, यहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपको बचत अर्थात लाभ जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा, यही 27 जुलाई से और दिसंबर तक। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपके द्वादश भाव पर शनिदेव महाराज हैं,
जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे काफी लंबे समय से, ये सोच रहे थे यार मैं भी विदेश में सेटलमेंट हो जाऊं, और किसी कारणवश कुछ समस्याएं आने के कारण आप जा ही नहीं पा रहे थे, या फिर आपके कोई कागज या आपका वीजा या घर में कोई समस्या होने के कारण आप जा ही नहीं पा रहे थे, तो वो समय आपका यही 27 जुलाई से निकट आ जाएगा और संभवतः ही आप विदेश के आपके दौरे हो पाएंगे या फिर आप विदेश में ही सेटलमेंट हो पाएंगे। अच्छा, आप साथ ही साथ उन लोगों की बात करते हैं जो विदेश में ही इस समय पर है प्रेजेंट टाइम में, उन लोगों को काफी लाभ उन लोगों को भी संभवतः ही मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग विदेश में है ना, उनको काफी उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और लाभ के साथ ही साथ में नौकरी कर रहे हैं ना, तो नौकरी में अचानक से पद में प्रमोशन और सैलरी, ये चीजें आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। भाई हमने आपको बताया ना कि कर्म अब जुड़ रहा है, तो आपको कर्म अब अर्थात मेहनत जो है अब पहले से ज्यादा करनी होगी, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब देखिए शनिदेव महाराज के, आप ये ध्यान से सुनिएगा, अभी जाइएगा मत, आपका विचार कर रहा है कि प्रोग्राम को छोड़ें अब दूसरा देखें, पहले पूरा देखिएगा, समझिएगा बात को हम जो बोल रहे हैं। यहां पर शनिदेव महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं शनिदेव महाराज के पास? दृष्टियां, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तृतीया से आपके कौन से भाव? आपके ठीक कौन से भाव? आपके धन भाव को देख रहे हैं। सप्तम से आपके षष्टम को देख रहे हैं और दशम से आपके कौन से भाव? आपके ठीक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके नवम को देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 भाव शनिदेव महाराज देख रहे हैं। इधर देवगुरु बृहस्पति, अब ध्यान से देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने ही घर को देख रहे हैं, द्वादश भाव को। तो यहां पर शनिदेव महाराज वक्री होंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे आपको कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा था तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे वो आपके, जैसे हमने आपको बताया हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग रहे थे वो आपके कम होते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज आपके धन भाव को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो धन पैदा करने के लिए आपको ये रात दिन आपको यही आपके अंदर रहेगा कि कैसे भी हो कुछ भी हो, धन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो संभवतः ही आपको काम में आपका बहुत अच्छा मन लगाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को संभवतः ही मिलेगा। साथ ही साथ में परिवार की आपको कुछ चिंताएं ज्यादा होती हुई नजर आएंगी, परिवार की चिंताएं ज्यादा होती हुई नजर आएंगी और परिवार में आप समय भी अपना व्यतीत कर पाएंगे। अभी तक आपके लिए आपके पास में परिवार के लिए समय कम था, अब इसमें जैसे ही शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होंगे तो परिवार के लिए आपका जो समय है वो काफी समय निकलना आपका प्रारंभ हो जाएगा। परिवार के प्रति जो है आपका समय काफी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर आपके वजन, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चर्बी बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी कम होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ षष्टम को देख रहे हैं, तो यहां पर अगर आप पर कर्ज लदा हुआ है तो ये शनिदेव महाराज आपको कर्ज के लिए इतना प्रेरित करेंगे कि कैसे भी करके, कुछ भी करके कर्ज को निपटाओ। तो यहां पर आपका कर्ज भी शनिदेव महाराज संभवतः ही कम करते हुए नजर आएंगे। जो आप पर अत्यधिक कर्ज चढ़ा हुआ है वह कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो भाग्य में कहते हैं ना कि जब वक्री होते हैं तो भाग्य में भी संभवतः ही वृद्धि लेकर आते हैं। तो भाग्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही थी वह वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में अचानक से आपकी रुचि जो है वो काफी उत्तम अच्छी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, आप पर शनिदेव महाराज ढैया भी लगाए हैं तो इसलिए आपको सावधानी भी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है वक्री में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बिना कर्म के फल नहीं प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये पहली चीज मेरी सुन लीजिएगा। जो आपके अभी थोड़ा समय है, जो आपके काम थोड़े बहुत पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको पूरा कर लीजिए। जो आपके अभी 27 जुलाई थोड़ा दूर है, जो अभी तक आपके कुछ कार्य जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो कार्य अपने पूरे कर लीजिए। ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी ये आपको बरतनी होगी कि विशेषकर अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना है। विशेषकर जो डॉक्टर जो चीजें के लिए मना करे कि ये चीज मत खाइए, ये चीज का परहेज करिए, तो संभव ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने खान पान पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ में एक्स्ट्रा अफेयर, झूठ बोलना, परस्त्री गमन करना,
दूसरे का धन खाना, दूसरे से फ्रॉड करके धन कमाना, और साथ ही साथ में द्वादश भाव पर आपके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भाइयों का हिस्सा खाना, विधवा स्त्री को सताना, वृद्ध व्यक्तियों को गाली गलौज करना, अपने से बड़े का सम्मान ना करना, ये आपको सावधानी का बरतनी होगी। अगर ये सावधानी आपने नहीं बरती तो हम जो भी बता रहे हैं ना वो कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। ये अगर आपने सावधानी बरत ली, आप दोबारा सुन लीजिएगा कौन कौन सी सावधानी हमने आपको बताई है, वो सावधानी आप सारी बरतिएगा। अगर आप वो सावधानी सारी बरतते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शनिदेव महाराज जो भी हमने आपको बताया है वो यही बकरी में आपको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़िए, चिंता की बात नहीं है कि वो बद्रीनाथ में ये होगा, केदारनाथ में वो होगा, नेताओं में लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ, ये चीजों में कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि पहले से ही डर पा दिया जाए कि ऐसा होगा, वो होगा, बादल फटेगा, लोग मरेंगे, नेताओं में लड़ाई झगड़े होंगे, देशों में युद्ध होगा। ये काफी हद तक झूठी बातें हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जो है भागदौड़ में, थोड़ा बहुत भागदौड़ तो रहेगी, जिसके कारण कुछ चीजों में बदलाव इस संसार के अंदर बकरी में देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए चिंता किसी बात की ना करें। उपाय की हम बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिएगा, और साथ ही साथ में उड़द की दाल अपने सर से 7 बार उतारकर किसी मांगने वाले को दान करिए, या फिर किसी पात्र में, खासकर अगर मिट्टी का पात्र हो तो उसमें आप सरसों का तेल करके छाया दान करिए। या फिर जो लोग रोड बनाते हैं ना, रोड पर कार्य करते हैं, उन लोगों को वस्त्र या भोजन का दान करिए। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।